मेरा सभी पत्रकार बंधुओं का आज एनएसयूआई जिला स्तरीय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में आप लोगों में तहे दिल से धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि जब जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है छात्र संगठन को अपनी आवाज़ को पूरे देश भर में चाहे पूरे प्रदेश भर में उठाने की, तब तक आप लोगों का जो हमें साथ मिला है उसी की बदौलत जो है वो हम जो अपनी बात को जो है वो रख पाते हैं। इसके उपरांत आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं इसके लिए भी करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो पंचायती राज चुनाव हुए उसमें भी आपका जो मेरे लिए जो रोल रहा वो भी मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप जैसे पत्रकार जो है वो हमारे जिला चंबा में जो है वो छात्रों की आवाज़ को, युवा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज मुख्यतः जो जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो निम्न बातों पर है। आप देखिए, अगर पहले हम मुद्दे को उठाएं तो वो है नीट का पेपर। पूरे देश भर में हम कई सालों से देखते आए हैं कि जब भी नेशनल लेवल का जो राष्ट्रीय लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं वो कहीं ना कहीं हर बार जो है वो उनकी जो व्यवस्था होती है वो चरमरा रही है। जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे देश के अलग अलग जगहों से जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं कि हम जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, एक अच्छे स्तर पर पहुंचाए, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं और एकदम से पेपर आता है, पेपर फिल करते हैं। पेपर फिल करने की फीस मैं आपको बता दूं कम से कम 1500 से 2000 और 2500 जो तकरीबन फीस रहती है इस एग्जाम की। पूरे दिन रात करके जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरियों में रहते हैं, पीजी लेकर रहते हैं, सालाना 2 से 3 लाख का खर्चा करते हैं इसी उम्मीद में कि एक रिजल्ट, आपको एक पेपर आएगा, वो पेपर हम देंगे और आने वाले समय में जो है देश का जो है वो भविष्य तय करेंगे। पर हमेशा जो है वो इससे विपरीत होता आया है। इस बार भी नीट का आप एग्जाम देख लीजिए, जिस तरह से ये धांधली हुई, और इसके लिए जो है वो पूरे देश भर में एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो लड़ रही है। और आज भी हम जो है वो हमारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है वो देश के जो हमारे राष्ट्रपति है उन्हें ज्ञापन जो है वो जिला चंबा एनएसयूआई देगी। और इसमें यही साफ तौर पर हमारा जो कहते हैं कि एक मांग रहेगी कि जो प्रधान है हमारे, जैसे शिक्षा मंत्री जो है वो प्रधान है देश के, या तो वो इस्तीफा दें या तो जो ये घोटाला हुआ है उसकी जांच हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस घोटाले में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। इसमें सिर से पांव तक एक ग्राउंड लेवल से लेकर हायर लेवल तक जो है वो सभी जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी को निष्कासित किया जाए, अन्यथा जो आपकी ये कुर्सी है उसे आप छोड़ दें। इसके उपरांत जो है वो मैं अपने जिला चंबा की बात करूंगा। जिला चंबा में अभी नया सत्र शुरू हुआ है, हमारे महाविद्यालयों का नया सत्र शुरू हुआ है। सबसे पहले तो महाविद्यालयों में जो हमारे बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। उसके उपरांत हमेशा जो है वो एनएसयूआई छात्र हित की आवाज़ को बुलंद करती आई है, हमेशा से जो है वो छात्र हित के कार्य करती आई है। और जब भी जिस भी छात्र को जरूरत पड़ी है किसी भी चीज़ की, जब भी उन्हें लगा है कि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, हमारे साथ यहाँ गलत हो रहा है, हमने हमेशा जो है वो आवाज़ उठाई है और हम हमेशा आगे उठाते रहेंगे। पर इसके अलावा मेरी एक सोच रही है, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई है आपकी, चाहे पॉलिटेक है, चाहे हमारे स्कूल जितने भी हैं, मैं उनसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि देखिए, जब आप महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक फर्ज बनता है कि आप कम से कम खुद जो है वो इस काबिल बने कि आप खुद जाकर पहले जो है वो क्लरिकल स्टाफ होता है, जो क्लर्क होते हैं, उनसे बात करें छोटी छोटी दिन। क्योंकि देखिए, कोई भी आपके पास आएगा, मैं जो है वो जेन्युइन बात है, और इसमें सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं गाँव और ग्रामीण के बच्चे होते हैं। खुद आप बात करें, क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में किसी का सहारा लेते हैं, छात्र संगठन जो है वो तब तक आपकी लड़ाई लड़ता है जब तक आप छात्र हैं, और तब तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक आप इस पढ़ाई के लेवल पे आगे जाते रहेंगे। कहीं पर आपका उस तरीके का शोषण होता है या उस तरीके की आपके साथ बात होती है तब।
पर अगर आप अभी स्टार्टिंग में अगर ऐसा करते हैं कि आप हिचकिचा रहे हैं एक क्लर्क से बात करने में, आप हिचकिचा रहे हैं एक प्रोफेसर से बात करने में, आप हिचकिचा रहे हैं एक प्रिंसिपल से बात करने में, यही हिचकिचाहट जो है वो आने वाले समय में आपको दिन ब दिन वो पीछे धकेलती है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि सबसे पहले जब आप महाविद्यालय में आते हैं तो आप इतना कर काबिल बनिए कि खुद जाकर पहले आप बात कीजिए। बात करने के बाद जब हल नहीं निकलता है तो फिर हम जो है वो आपके साथ हैं, खड़े हैं, दिन रात है, जब भी आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है। उसके उपरांत मेन जो मुद्दा रहता है हमारा जिला चंबा का, मैं समस्त जिला चंबा की बात करता हूं, तो उसमें मुख्य मुद्दा यही रहता है कि एचआरटीसी की बसेस, देखिए जिला चंबा एक दूर दराज का जिला है और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं ग्रामीण इलाकों से जो है वो महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। कई हमारे 100 में से 70% छात्र ऐसे रहते हैं जो मतलब ना रूम अफोर्ड कर सकते हैं, ना रेंट पर रूम ले सकते हैं, ना मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी घर से मजबूत होती है। तो वो क्या करते हैं कि सुबह 6 या 7 बजे उठकर 8 या 9 बजे जहां तक जो रोड है हमारी सड़कें हैं वहां पर आते हैं, वहां से एचआरटीसी की बस लेते हैं और यहाँ बालू में जो हमारा महाविद्यालय है, चाहे तीसा में जो महाविद्यालय है आपके, फिर आप भलई में ले लो, चाहे आप जितने हमारे 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचते हैं और शाम को उसी रूट उसी बस से जो है वो बाकाया जो है वो घर वापस लौटते हैं। चाहे वो पैदल यात्रा सुबह जब पैदल जो आते हैं वो चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे 2 घंटे के रास्ते से बस तक पहुंचे, पर उनकी एक चीज रहती है कि वो पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए महाविद्यालय चंबा में आते हैं। पर दिक्कत ये रहती है कि जो हमारी एचआरटीसी की बसेस हैं वो जो है वो कभी टाइम से नहीं जाती, कभी खराब रहती हैं, तो कभी इस तरह की काफी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का एक जरिया होता है बस पास के माध्यम से जो सुबह कॉलेज आना और शाम को वापस घर जाना। और बस पास की वजह से कई 3-4 मैं 2021 से मैंने महाविद्यालय चंबा की कमान संभाली थी, 2024 तक मैं 4 बार कैंपस अध्यक्ष रहा, उस समय भी मैंने ये चीज देखी। उसके उपरांत 1 वर्ष जो है वो मुझे अभी जिला अध्यक्ष रहते हुआ है, वो भी चीज देखी है मैंने। तो ये आग्रह रहेगा और ये हम आज उपायुक्त महोदय को ये मेमोरेंडम देने वाले हैं जिसमें हमने साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले तो आप जो बस की वो उचित व्यवस्था करें, कम से कम 1 हफ्ते में जो नहीं तो 1 महीने में प्रॉपर बसेस की जांच हो। क्योंकि आप एक चीज देखिए, कल की ही बात है, हमारा क्लोता रोड पर बस जो है वो बाल जो है बची है और उसमें जान माल की जो वो हानि रहती है। और हो सके तो बस से हर एक एरिया से, हर एक क्षेत्र से लगभग 200 से 100 से 200 करीबन जो है वो बच्चा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, तो एक अतिरिक्त बस की जो है वो अन्य सुविधा हो। इससे क्या होगा कि हमारे जो छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो बस पास के माध्यम से कंटिन्यू आ भी सके और जा भी सके। और एक चीज और देखी गई है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, मेरे साथ भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ जो हमारे बस स्टैंड में जो कर्मचारी रहते हैं, जब बसेस 1-1 घंटा 1.5 घंटा लेट होती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चे उनके पास जब बात करने के लिए जाते हैं, उनका जो रवैया होता है वो बहुत ही मतलब शर्मसार करने वाला रवैया है। ये एक छात्र है, आने वाले देश का भविष्य है, हमारे जिला चंबा का भविष्य है। काइंडली उनसे कम से कम पोलाइटली और आराम तरीके से समझाएं उनको कि अगर कोई परेशानी आती है, ऐसी दिक्कत कोई भी रहती है। तो इस तरह से वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है, जिससे हमारा जिला चंबा का जो है वो नाम खराब होता है। तो एक चीज सबसे मेन ये रहेगी कि एचआरटीसी की जो बसेस हैं वो सुचारू रूप से जो है इस सेशन के लिए जो है वो चलाई जाए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। अगर पहले की तरह इस बार भी बातें ना मानी गई तो इतना कर तो हम भी कर सकते हैं कि 100 से 150 छात्र जो भी बस पास वाले छात्र होंगे वो चक्का जाम करके हम पूरा भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। फिर ये ना कहना कि हर बार की तरह जो है वो हम मतलब क्या है कि हाथ जोड़ते ही आएंगे कि सर करो। ये टाइम चला गया है, अब टाइम है कि कम से कम थोड़ा सुधार किया जाए और जहां पर बसेस चाहिए अन्य, वहां पर जो है वो बसेस लगाई जाए। अब तीसरा एक मुख्य मुद्दा हमारा ये भी है कि वर्ष जब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिला चंबा के जो महाविद्यालय उनको किया गया था, उसके उपरांत तब से लेकर आज तक जब जिला चंबा को जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कर दिया गया है, तब तक जो है वो एसपीयू मंडी द्वारा लगातार जो है वो छात्रों का शोषण करना जो है वो जब से शुरू किया था आज तक भी वही साथ चला हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं
बात जो मुद्दे की बात है अभी जो हाल ही में घटित हुई है उस पर बात करूंगा। अभी 2 दिन पहले मेरी एक बहन का फोन आता है, जो मेरी क्लासमेट भी रही है पीजीडीसीए की वर्ष 2021 से 22 में। वो अभी हाल ही में जो है वो यही चंबा में कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम भरे थे एमए इन हिंदी, 4th सेम के एग्जाम थे। और जब उन्होंने पेपर फिल किए एसपीयू मंडी से, तो वहां पे सेंटर शो हुआ पीजी कॉलेज चंबा। जब उन्हें भर दिए पेपर, हो गया, वो निश्चिंत हो गए और मतलब अपनी जो पढ़ाई में भी हो गए, उन्हें बिजी हो गए और अपने वर्क में भी। और पिछले से पिछले कल जब पेपर था, पेपर से पिछली रात उन्होंने 9 बजे जब अपना पोर्टल खुला, पोर्टल में जब उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उस एडमिट कार्ड में सेंटर आया पीजी कॉलेज चंबा। और जब पीजी कॉलेज चंबा आया तो वो निश्चिंत होकर बैठ गए। और जब वे सुबह पेपर 8 बजे पेपर देने पहुंचे पीजी कॉलेज चंबा, तो वहां पर एकदम से दोबारा से कॉलेज का प्रशासन का कहना था कि यहाँ तो एसपीयू मंडी वालों ने जो वो सेंटर नहीं दिया है। तो बच्चे एकदम से परेशान हो गए। और जब उन्होंने उस नंबर पे फोन किया, बकायदा मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई है, जो एसपीयू मंडी के स्टाफ से बात हुई है कि नहीं आप ऐसा करो कि अभी ये 2 पेपर, एक सुबह सप्ली का पेपर था, शाम को रेगुलर जो पेपर होते हैं वो था। आप ऐसा करो कि शाम को ये पेपर हम करवा देंगे, जैसे भी करवाएं हम। आप ऐसा कीजिए कि अगले पेपर देने के लिए आप नूरपुर आ जाइए। अब एक चीज की हैरानी होती है कि ये पेपर हम करवा देंगे, हम जैसे भी करवाएं, तो ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब तो यही है कि जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तब से लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है। 7 पेपरों में बच्चों को फेल कर दिया जाता है, उसके लिए लड़ाइयां लड़नी, फिर रिवैल्यूएशन पे फिर साथ में वो पास हो जाते हैं, रिजल्ट टाइम से ना निकालना, रिवैल्यूएशन के नाम पे पैसे खाना, इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ना गलत करना। और आज भी वही हिसाब है कि जिला चंबा और कांगड़ा से मात्र 5 छात्र ऐसे हैं जिन्हें जो मतलब अभी एसपीयू मंडी में रह रहे हैं, एमए के छात्र हैं, उनके साथ फिर से गलत हो रहा है। ये आवाज उठाई, हमने मेल कर दी है, पर फायदा फिर कुछ नहीं है। तो एक मांग हमारी यही रहेगी और ये मांग हम अब निरंतर चलाएंगे। कम से कम अभी चंबा और कांगड़ा का ये हाल किया है एसपीयू मंडी ने, तो हम कोशिश करेंगे कि या तो इस यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दिया जाए, जो छात्र आंदोलन होते हैं जो भी होगा ये हमारी पहली जो है, क्योंकि अगर अभी ये हाल चंबा और कांगड़ा वालों का इन लोगों ने किया तो आने वाले समय में जो एसपीयू मंडी के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं उनका भी तो ये इस तरीके से शोषण हो रहा है। कई बार फोन कॉल्स आते हैं, कई बार ये चीज होती है। तो ये जो मुख्यतः जो मुद्दे थे हमारे ये हैं। और एक मुख्य मुद्दा हमारा ये भी है कि इस सेशन में जो है वो एनएसयूई जिला चंबा ये सेशन नया सत्र शुरू होने वाला है। पुरानी बॉडियों को हम जो है वो रिजोल्व करने वाले हैं। नए जो है वो चेहरों को, जो जमीनी स्तर से जुड़ा जो छात्र है हमारा, जो संगठन का कार्य करता है, इस बार उनको कार्यभार दिया जाएगा। साथ में ये तक किया जाएगा कि कम से कम जो है वो छात्र संगठन आने वाले समय में इस सत्र में इतना कर जाए कि आने वाले जो हमारे छात्र होंगे मतलब नए सत्र में, उन्हें किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेरे जो मुख्यतः जो है वो 3 मांगे अभी हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि अभी हम कुछ एक मांगों को लेकर उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। जैसे इन पे कार्यवाही शुरू होती है, जो हम नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा रहेगा उसे हम शुरू करेंगे।